नरेंद्र मोदी साहब ने तो आयतुल्ला खामनाई का अफसोस भी नहीं किया, उन्होंने अफसोस भी नहीं किया उसका मतलब। और ट्रंप ने ईरानी सुरक्षा बलों को धमकी दी, कहा हथियार डाल दें नहीं तो मौत तय है। ईरानी राजनयिकों को पद छोड़ने को कहा, देश छोड़कर शरण मांगे ईरानी राजनयिक, ये ट्रंप ने कहा है। The torpedo has hit that ship. Second ship, most probably, again I'm not confirming that, most probably has been hit by the torpedo again. अगर आपके यहाँ वॉर है तो योर नेवी हैज टू बी केयरफुल। तो अब ये ईरान कह रहा जी ये इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन है, बट तुमने तो आज तक सारे रूल माने होंगे, तुमने तो दुनिया के सारे रूल माने हैं ना, तुम तो रूल्स के वो एंड बाकी सब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, और क्या ईरान का हदफ इंडिया भी हो सकता है अगर ये कंफर्म हो जाता है कि वो इसमें इन्वॉल्व था? जी, ये याद रखें, अगर कंफर्म होता है तो यकीन करें कि इंडिया ही हदफ होगा, और इंडिया के ऊपर जो हशर करेंगे ईरानी वो खुद आप देखते रहे। अगर इनको सबूत मिल जाए कि इंडियंस इसमें इन्वॉल्व थे, आप यकीन करें इंडियंस को ये छोड़ते नहीं है, जिस तरह इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। जब ये अमेरिकन और इसराइल के ऊपर अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरा रहे हैं, इंडिया इतना दूर की बात तो नहीं है। अच्छा, का मिशन बहुत क्लियर है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, विल हिट यू वेयरएवर वी विल फाइंड यू। ये बिल्कुल क्लियर मिसाइल है, डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, 45 साल से कर रहे थे ना, उसको मारेंगे, इसको मारेंगे। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए, लॉट ऑफ पीपल फॉर टीआरपी आर ट्राइंग टू मेक इट अ इंडिया इशू, वेरी नियर टू इंडियन वाटर्स, नेक्स्ट टू इंडियन वाटर्स, नियर और नेक्स्ट टू इंडियन वाटर्स इज नन ऑफ आवर बिजनेस। इफ इट हैपेंस इन इंडियन वाटर्स, अगर इंडिया के पानी में होता, इट बिकम्स वो हमारी समस्या, अगर इंडिया के वाटर्स में नहीं होता, उसका हमारी समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। वो अमेरिका और जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की समस्या हो जाके सुलझता है। लेकिन सर हम क्या करेंगे इस बीच में, क्योंकि वो सऊदीया पे भी एक आध बार अटैक हो चुका है, सऊदीया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है, और वो हमें कहेंगे कि अब आप आइए यहाँ पर, और आप आके, जैसे एग्रीमेंट के अंदर बात हुई है कि अगर एक पे अटैक होगा दूसरे पे समझा जाएगा, तो पाकिस्तान जाके क्या ईरान के खिलाफ लड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन पहले इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर अमेरिका ने ईरानियन नेवी शिप को डुबो दिया था श्रीलंका के पास। ये हादसा इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर हुआ था। ईरान की ये शिप रूटीन ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर पहुंची थी, जिसको टारगेट करके अमेरिका ने डुबो दिया। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सब कुछ भारत की वजह से हुआ है, भारत इसके पीछे शामिल है। अब इस चीज को लेकर एक ईरानी पत्रकार है मोहम्मद हसन बाकरी, जिसने पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर भारत को धमकी देने की कोशिश करी कि अगर भारत का नाम इसमें शामिल हुआ तो ईरानी भारत को नहीं छोड़ेंगे, जबकि ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। ये हादसा इंडियन वाटर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जब आप युद्ध की स्थिति में है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, भारत का इसमें क्या लेना देना। बट पाकिस्तानी यहाँ पर इस चीज को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये ईरानी 2 कौड़ी का पत्रकार भारत को धमकी देने पर उतर गया है। और दूसरा ये कि यहाँ पर भी तो इनको ये बात क्लियर करनी होगी ना कि ये ईरान के साथ खड़े हैं या ये अमेरिका के साथ बैठे हैं या लेटे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ईरान को खुलकर सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ ज़ाहिर है अमेरिका के साथ भी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बल्कि कहना चाहिए, जो टर्म्स पाकिस्तान ने अभी बना रखे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल में फंसे हुए। अमेरिकन का मिशन बहुत क्लियर है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, विल हिट यू वेयरएवर वी विल फाइंड यू। ये बिल्कुल क्लियर मिसाइल है, डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, 45 साल से कर रहे थे ना, उसको मारेंगे, इसको मारेंगे। ट्रंप को मारने के फतवे तुम जारी करो कि जिस हर शिया का काम है जहां ट्रंप मिले उसको मार डालो, ये तुम्हारा काम है, काम दाम छोड़ दो, ट्रंप को मारने पे लग जाओ। और अब नाई साहब तो ऐसे थे ना कि उनके ऊपर तो बहुत से पाकिस्तानी भी अफसोस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लोगों पे जुल्म किया था, जिस तरह से 30,000 से ऊपर लोगों को मार डाला, और जो कुछ वो किया करते थे, तो एक बड़ी तादाद दुनिया में उनको पसंद नहीं करती थी। तो वो एक अलग चीज है कि उनके ऊपर अफसोस नहीं किया। देखिए बात सुने, वो उनके सुप्रीम लीडर थे, उनकी आइडियोलॉजी चलती थी, उन्हीं की सोच है। जो ईरान से डील करता है वो बेसिकली आयतुल्ला से डील करता है, सिंपल सी बात। पाकिस्तान ने भी साफ साफ अमेरिका और इजराइल का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने हाँ ये जरूर कहा कि गलत हुआ, लेकिन ये नहीं कहा कि अमेरिका ने गलत किया। खुल के अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट कोई नहीं आया पाकिस्तान का। देखिए मैडम, एक है आप ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमला किया था, अमेरिका ने अमेरिका का नाम लेके कंडेम किया था।
इजराइल का नाम लेके कंडेम किया था। अभी भी और ईरानियों ने पार्लियामेंट में किस मुल्क का नाम लेके शुक्रिया किया था? सिर्फ पाकिस्तान का। कोई अभी ये बदमाश अगराची कह रहा था मैं दे डिडंट हैव अ डिसाइसिव मिलिट्री विन, मतलब 6 दिन में तुम्हारी पतलोन उतार के नंगा नहीं किया तो मतलब ये डिसाइसिव मिलिट्री विन नहीं हुआ। 13 सौटिया करके अंदर आके निकल के कुछ नहीं, तुम्हारे 20 जहाज नीचे हैं, तुम्हारे 20 जहाज समुद्र के नीचे, तुम्हारे एयरफोर्स में उड़ने के लिए जहाज नहीं तुम्हारे। अब आईडीएफ कह रहा है मैंने 300 से ज्यादा मोबाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय कर दिए, 300 से ज्यादा मोबाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय कर दिए। 87% तुम्हारे मिसाइल दागने की क्षमता खत्म हो गई, 73% तुम्हारी ड्रोन दागने की क्षमता खत्म हो गई। और तुम कह रहे जनाब हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हम बस तो ट्रम्प का 24 घंटे में जंग नहीं जीती अमेरिकन ने, बहुत बड़ा काम कर लिया। अब तुम्हारे पास हथियार नहीं है, आर्म्स नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है, आसपास की कंट्रियों में तुम ड्रोन चला रहे हो, आसपास की कंट्रियों में बैलिस्टिक मिसाइल चला रहे हो। ये हमारी हमें इस लड़ाई में नहीं घुसना, ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारे मिस्री साहब गए आज, वो कंडोलेंस किताब पे साइन कर लिया हफ्ते भर बाद, करीब 1 हफ्ते बाद। जयशंकर साहब ने गए, प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, हमारे एमओएस साहब ने गए, मिस्री साहब गए एज अ फॉरेन सेक्रेटरी। एक प्रोटोकॉल होता है कि उस किताब पे साइनमेंट कर दिया। मैं बड़ा दुख हुआ जी, इमाम साहब निकल गए, तो दैट इज मोर ऑफ अ डिप्लोमेटिक कर्टसी, वो कर दिया। जब जयशंकर साहब ने आज अगराची से बात की, वो भी डिप्लोमेटिक कर्टसी 6-7 दिन बाद। बाकी हम सपोर्ट वपोज कुछ नहीं कर रहे, और इस लड़ाई में अपने को नहीं पड़ना। दिस इज नॉट अवर वॉर, लेट अमेरिकन्स इजरायली सेटल व्हाटएवर दे हैव टू सेटल। अब यहाँ शिप गया नहीं गया वो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, बट ये मैं जरूर जानता हूं कि अगर अमेरिकन के हिटिंग में रेंज में है, ये शिप भी जाएगा, ये शिप भी जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सर ये भी कहा जा रहा है कि अब इजराइल जो है वो ईरान को पहले ईरान के ऊपर अटैक किया है ताकि उनकी न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो बना रहे हैं या कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं उसे रोकने के लिए, और दूसरा नंबर पाकिस्तान का है। सर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? जी मैडम, इजराइल के दोस्त ने मई में ट्राई किया था ना, तो आप देख लें फिर क्या हुआ था। आपको तो पता ही है मैडम, आपको मतलब आपको तो अब आप हिस्ट्री मैंने नहीं ना बतानी कि क्या हुआ था। नहीं तो सर वो अलग था सर, वो टेरर कैंप के ऊपर अटैक कर रहे थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं उनकी तो बात ही नहीं करी, उन्होंने तो बेचारों ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, हो तो चुपचाप बैठे हैं। मैं कह रही हूँ कि लोग वैसे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, नहीं, बिल्कुल आप सही जो कर रही हैं वो करें, वो कहें। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब इजराइल के दोस्त ने पिछले साल कोशिश की तो जो हमसे हुआ, जितनी तौफीक थी हस्बन तौफीकन जवाब दिया, और फिर बाकी की एक्सप्लेनेशन जो है वो ट्रम्प देते हैं। तो सर ईरान ने ट्रम्प के भी तो 3 जहाज गिराए, ट्रम्प ने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। हमारे यहाँ बताते रहते हैं 6 से 11 पे पहुंच गए, अपने 3 जहाज जो गिराए ईरान ने उसका तो नाम तक नहीं ले रहे।